हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद और आपके चैनल ट्रैवल विद रिपेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड ट्रैवल न्यूज लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के आने के बाद से इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बिल्कुल भी बंद थी। उसके बाद स्लोली स्लोली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू हुई लास्ट ईयर से। कुछ एयर बबल्स के एग्रीमेंट के तहत कुछ फ्लाइट शुरू हुई कुछ कंट्रीज में और कुछ टाइम से फ्लाइट से चल रही थी। बट इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए हम लोग वेट कर रहे थे ताकि शेड्यूल फ्लाइट शुरू हो जाए। वो एक साल से ज़्यादा से बंद थी, 1.5 साल से भी ज़्यादा से टाइम से लास्ट 2020 मार्च से बंद थी। तो हमें काफ़ी वेट था। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे जिनको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करनी है, हॉलीडेज पे जाना है। और हमें कुछ टाइम पहले 1 वीक पहले हमें खुशखबरी मिली न्यूज़ मिला कि 15 दिसंबर से शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो रही है। बट एक नया कंसर्न आ गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का, जो कुछ कंट्रीज में केसेस पाए गए हैं। और अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के तहत इंडिया में भी उसके 3 केसेस। आज मैं 4 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 केसेस इंडिया में भी इस वेरिएंट के पाए गए हैं। 2 कर्नाटका में और एक आज गुजरात में केसेस डिटेक्ट हुआ है। तो अब इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं जो ट्रेवलर्स बाहर से आ रहे हैं और जिस कंट्रीज में ये वेरिएंट पाया जा रहा है, जैसे साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, इस कुछ कंट्रीज में इस वेरिएंट के केसेस पाए गए हैं, पार्टिकुलरली अफ्रीकन देशों में, कंट्रीज में। और उन सारे कंट्रीज को गवर्नमेंट ने रिस्क कंट्रीज के लिस्ट में रखा है और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स अनाउंस किया है कि अगर वो उस रिस्क कंट्रीज से ट्रेवल कर रहे हैं, इंडिया में अगर वो आ रहे हैं तो उनको तो आने से पहले 72 आवर्स बिफोर एक RT-PCR टेस्ट करा करके वो देना होगा। यह सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना होगा। साथ ही साथ उनको एक 14 डेज का डिक्लेरेशन, अपने ट्रेवल हिस्ट्री का डिक्लेरेशन भी साथ में देना होगा। और उसके बाद जब वो इंडिया अराइव कर जाएंगे तो फिर यहाँ पे उनका RT-PCR टेस्ट होगा। तब तक उनको रिजल्ट तक के लिए उनको वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे ही। जब रिजल्ट उनका नेगेटिव हो जाएगा, आ जाएगा, फिर वो अपने घर के लिए जा सकते हैं। और घर जाने के बाद उनको 7 डेज के लिए होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा और 7 डेज के बाद फिर उसका RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो सब कुछ नेगेटिव रहा फिर वो फ्री रहेंगे मूव करने के लिए। इन केस अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है ऑन अराइवल एयरपोर्ट पे तो उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा और फिर उनका फर्दर टेस्टिंग के लिए लैब में उनका सैंपल भेजा जाएगा। और अगर बाद में भी उनके अराइवल के बाद भी 7 डेज के बाद भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद भी उनको क्वारंटाइन वगैरह किया जा सकता है। तो ये थे कुछ लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स जो अभी जो ओमेगा वेरिएंट आया है उसको लेकर के गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। साथ ही साथ जो शेड्यूल फ्लाइट ओपनिंग का जो इंफॉर्मेशन था कि 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है, उसको भी फर्दर डिले कर दिया गया है। कोई लेटेस्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है। कल ही DGCA का ट्वीट आया कि अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अभी शेड्यूल फ्लाइट्स भी शुरू होने में थोड़ा आपको और वेट करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल टूर के लिए प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर्स में या उसके बाद, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के प्लान कीजिए। जिस कंट्रीज जो नॉन रिस्क कंट्रीज हैं, जहाँ पे जिस गवर्नमेंट ने जिस कंट्रीज को नॉन रिस्क कंट्रीज में रखा है वहीं का प्लान कीजिए, वहीं का ट्रैवल प्लान कीजिए। अदरवाइज अदर कंट्रीज जो रिस्क कंट्रीज हैं उनके प्लानिंग को अभी पोस्टपोन कीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा 1 महीना के बाद का प्लानिंग करें। थोड़ा सा अभी डेवलपमेंट को थोड़ा सा आप जो लेटेस्ट कोरोना वायरस के डेवलपमेंट्स हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, न्यूज़ अपडेट रहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने टूर को, हॉलीडे को प्लान कीजिए ताकि आपको किसी तरह का कैंसिलेशन का किसी तरह का चार्जेस या फाइनेंशियल लॉस से आप बच सकें। और रेगुलरली हमारे वीडियोस पे भी अपडेट रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो ये था हमारा आज का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अगले वीडियोस के लिए हम तब तक
इजाजत चाहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।